बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए चनाब में हेड पंजनत के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजनत के मुकाम पर पानी का बहाव 4,52,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हेड सदनाई और गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सदनाई के मुकाम पर पानी की आमद 1,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक है, जबकि हेड सुलेमान की, हेड बलोकी और हेड तरीमू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान कुछ देर बाद हमारा साथ देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं सैलाब की सूरत हाल से मुताल्लिक कि दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है। दरियाए चनाब में हेड पंजनत के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जानशेर खान गुड्डू बैरात से हमें रिपोर्ट करेंगे, जबकि ज़ियाउल हक शहजाद मौजूद होंगे जलालपुर पीरवाला से। सबसे पहले हम चलेंगे जानशेर की जानिब और जानें कि गुड्डू बैराज पर पानी की क्या सूरत हाल है, बताइएगा। देखिए 4,45,000 क्यूसेक पानी जो है इस वक्त गुड्डू बैराज पर मौजूद है। पूरे पंजाब का ये जो पानी है अब गुड्डू बैराज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और ये जो इसका लेवल वो अब बढ़ता चला जा रहा है। ये अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें तो तकरीबन 4,35,000 पानी इस वक्त डाउन स्ट्रीम में जो है वो जा रहा है। सिंध हुकूमत जो है उसकी स्ट्रेटजी जो है वो ब्रीचिंग का कोई भी यहाँ पर पॉइंट नहीं रखे गए हैं। स्ट्रेटजी शुरू दिन से यही है कि जो बंद हैं, हिफाजती जो डिफेंस लाइन्स हैं, उनको महफूज किया जाए। टोटल यहाँ पर 4 बंद हैं जो अहम किरदार अदा करते हैं। कंदकोट, कश्मोर, घोटकी को बचाने के लिए ये मेन शहर हैं जो किनारे पे कह सकते हैं वाक़ हैं गुड्डू बैराज के। डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें तो के बंद एक बहुत बड़ा बंद है, कंदकोट कश्मोर बंद का जिसे नाम दिया गया है। उसमें ये जो दरिया है, दरिया सिंध, ये 18 से 20 मील आगे जाकर एक लेफ़्ट टर्न लेता है। वहाँ पर इन्हें ख़दशा है कि कहीं वो शगाफ ना डाल दे वो, क्योंकि सामने से जाकर उस के बंद को ये दरिया हिट कर रहा है। तो मुसलसल उस एरिया के ऊपर डंपिंग जारी है, पत्थर डाले जा रहे हैं, मजबूत किया जा रहा है और दूसरी तरफ से जो आबादी है नज़दीक उनको भी इनखला का कह दिया गया है। अब उसके साथ जहाँ पर ये के बंद ख़त्म होता है, तूड़ी बंद शुरू हो जाता है। वहाँ पर भी दरिया जो है अपना दबाव डाल रहा है, दरिया सिंध ये डाउन स्ट्रीम के ऊपर। तो तूड़ी बंद पे सेम रिपेयरिंग का काम चल रहा है और जो तूड़ी बंद है 2010 में ये ओवरफ्लो हो गया था, तो उसको देखते हुए अब 6 फुट तकरीबन मज़ीद इस बंद की जो लेंथ है उसमें इजाफा किया गया है, ताकि इस दफ़ा अगर 8-9 लाख क्यूसेक का एक रेला आ भी जाता है तो वो ओवरफ्लो ना कर सके। ये अगर लेफ़्ट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर एक शैंक बंद है जो घोटकी को प्रोटेक्ट कर रहा है, कादरपुर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन है, काम चल रहा है, मजबूत कर रहे हैं। अप स्ट्रीम पर भोंग बचाओ बंद जो है, ये गोट हैं, दूसरी तरफ से तकरीबन 100 से ज़ायद गोट हैं, 2 लाख से ज़ायद आबादी है जो भोंग बचाओ बंद के दूसरी तरफ है। तो सेम स्ट्रेटजी वहाँ भी अपनाई जा रही है। ये सारी सूरत हाल है। इरिगेशन का अमला काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहा है और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी जो है वो गुड्डू बैराज रिसीव करेगा, अटेन करेगा एक पीक ये 7 से 8 लाख की, जब ये सारा पानी पंजाब से निकलकर यहाँ दरियाए सिंध में आकर गिरेगा। अब जो गुड्डू बैराज है, ना सिर्फ यहाँ से पंजनत का पानी आ रहा है बल्कि साइड से जो इंडस रिवर है, जो तौसा बैराज का पानी है, वो भी इसी में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जानशेर खान, आप साथ रहिएगा। ज़ियाउल हक शहजाद की जानिब चलते हैं, जलालपुर पीरवाला में मौजूद है। ज़ियाउल हक, यहाँ पर एक तो दरियाए सतलुज का पानी आ रहा है, दूसरा दरियाए चनाब का पानी आ रहा है और साथ ही आगे फिर कुछ फासले पर पंजनत भी है। तो ये जो एरिया है ये दोनों दरियाओं के पानी से किस हद तक मुतासिर हुआ है और अभी कितनी देर तक यहाँ पर पानी की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी? अजी देखिए, मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा तफसीली बता दूं कि यहाँ जलालपुर पीरवाला की एक साइड पर दरिया सतलुज है और दूसरी जानिब जो है दरिया चनाब है। दरिया सतलुज में यहाँ पर भिंडा वैस के करीब एक झबेल का बंद है, सरकारी हिफाजती बड़ा बंद, उसमें शगाफ पड़ने से दरिया सतलुज का जो पानी है निकला है। उसके बाद दरिया चनाब में खान बिला के यहाँ पर मकाम पर सरकारी हिफाजत टूटने से शगाफ पड़ा है, जिसके बायस अब ये दोनों जो सतलुज और चनाब का पानी इकट्ठे होकर शहर के करीब पहुँचे है और मज़ाफ़ाती इलाकों में जो तबाही के मनाजिर हैं, हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त घरों पर महसूर हैं। मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये भिंडा वैस का मकाम है। ये वो इलाके हैं जो सबसे पहले इस सैलाबी पानी की जद में आए हैं और अभी तक सैलाबी पानी की जद में है। मेरा कैमरामैन फैसल आपको दिखा सके तो पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मकानात डूबे हुए हैं और घरों में इस वक्त हम देख सकते हैं कि ट्रैक्टर डूब चुके हैं और रिक्शा, मोटर बाइक्स वगैरह, मकानात की दीवारें गिर चुकी हैं। और यहाँ पर हमने
हमने देखा है कि मवेशी मरे हुए हैं और यहाँ पर कई कई फुट तक पानी घरों में दाखिल हो चुका है। और सैलाब मुतासरीन कई ऐसे अंदर मकामात हैं, शुजातपुर है, संदीला है और उसके अलावा दारापुर है, सजावल है, दीगर कई मवाज़ियात हैं जहाँ पर इस वक्त सैलाब मुतासरीन की एक बड़ी तादाद जो है मकान की छतों पर बैठी है और वो रेस्क्यू के लिए पुकार रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त पानी शहर के करीब तो पहुँच चुका है और शहर को बचाने के लिए भी सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दोनों दरियाओं के बंद के टूटने से जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं इस वक्त इंतहाई तबाही के मनाजिर हैं। और सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त इंतज़ामिया को दरपेश है वो लोगों को रेस्क्यू करने का है। हज़ारों की तादाद में अफराद सैलाब में फंसे हुए हैं। इंतज़ामिया भी यहाँ पर रेस्क्यू टीमें, पाक फौज, यानी कि यहाँ की जो सूरत हाल है वो इस वक्त इंतहाई संगीन है। ज़ियाउल हक शहजाद जलालपुर पीरवाला और जान शेर खान गुड्डू बैराज से आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे। मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया। उधर पाकपतन में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। सैकड़ों बस्तियां उजड़ गई हैं। बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1,25,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और मुतअद्दिद का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो चुका है। तो पाकपतन की ये सूरत हाल है। दरिया सतलुज की तबाहकारियां यहाँ पर जारी हैं। सैकड़ों बस्तियां ऐसी हैं जो कि मुकम्मल तौर पर उजड़ गई हैं। बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1,25,000 क्यूसेक पानी का रेला इस वक्त गुजर रहा है, जबकि सैकड़ों देहात ऐसे हैं जो कि इस पानी की जद में आए हैं और मुतअद्दिद ऐसे हैं जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो चुका है। दरियाए सतलुज जिला बिहाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब ताहाल बरकरार है, जबकि हेड इस्लाम पर पानी की आमद और अखराज 1,25,103 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। तहसील बूरेवाला में जमलेरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक से जायद है। मेलसी साइफन पर पानी की आमद और अखराज 1,17,133 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। बूरेवाला, बिहाड़ी और मेलसी के 93 से जायद देहात और मौसाजात मुतासर हो गए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर उमरान तौकीर के मुताबिक जिला भर 61,000 एकड़ पर कपास, चावल और गन्ने की फसलें ज़ेरे-आब आ गई हैं। सैलाब से 80,000 अफराद का इनखला मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि 58,000 से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दरियाए सतलुज के सैलाब ने भावलपुर में तबाही मचा दी है। 100 के करीब बस्तियां और मौजाजात ज़ेरे आब आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसलें दरियापुर्द हो गई। सैलाब मुतासरीन की तादाद 80,000 के करीब पहुंच गई है। बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, जबकि सैलाबी पानी में फंसे मुतासरीन को निकालने का ऑपरेशन भी जारी है। दरियाए सतलुज में तुग़यानी आ गई है। कहरोड़ पक्का के मोजा गोल का बंद टूट गया। पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा है। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। कहरोड़ पक्का की दरियाई पट्टी पर 40 देहात डूब गए हैं। इंतजामिया सैलाब मुतासरीन के इनखला के लिए मुतासरा इलाकों में मौजूद है। ऊद शरीफ में दरियाए चनाब और सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। दर्जनों देहात डूब चुके हैं। मकानात और दीवारें गिर गई हैं। लोगों को नकल मकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैलाबी इलाकों में फंस चुके हैं और मुतासरीन का ये कहना है कि पानी ज़्यादा है, बच्चों को लेकर नहीं निकल सकते, रेस्क्यू किया जाए। खाने पीने की अशिया भी नहीं है और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दरियाई सतलुज में बहावल नगर भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई बेल्ट से मुलाहिका 145 मौजाजात मुतासिर हुए हैं। 1,25,000 से ज़ायद अफराद फ्लड रिलीफ कैंप्स, खैमा बस्तियों और खुले मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। मुतासर इलाकों में खाने पीने की अशिया, अद्वियात और जानवरों के लिए चारे की किल्लत। दरियाई बेल्ट में 34 स्कूल्स को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है। दरियाए सिंध में सक्खर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। महकमा आपाशी का कहना है कि 24 घंटे में पानी की सतह में 34,034 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सक्खर बैराज पर भी दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। सक्खर बैराज के तमाम गेटवे खोल दिए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज और सिविल इदारों का सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज और सिविल इदारे पूरी तरह से मुतहरिक हैं। पाक फौज और सिविल इदारों ने हज़ारों अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, जबकि सैलाब मुतासर इलाकों में आर्मी, मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। मेडिकल और रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन सैलाब को अद्वियात और खुराकी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को मुतासरीन सैलाब की जानिब से सराहा जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज और दीगर रेस्क्यू इदारे अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। और सैलाब से अब तक 863 अफराद जाँ बहक और 1147 अफराद जख्मी हुए हैं। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस 6200 लाइफ स्टॉक ज़ाया हो गए। 672 किलोमीटर सड़कें टूट गई हैं। मज़ीद क्या डिटेल सामने आई हैं, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा मुदस्सिर।
जी 2025 का जो सैलाब है ये भी 2022 की तरह एक जो शदीद ख़तरात हैं उनकी घंटी बजा रहा है। और वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से जो दस्तावेज़ जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि अभी तक जो सैलाब के बाइस नुकसानात हुए हैं उसमें तकरीबन 6200 लाइव स्टॉक ज़ाया हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 672 किलोमीटर की जो सड़कें हैं, पुल और तकरीबन 250 के करीब जो पुल हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 863 अफराद अभी तक सैलाब के बाइस जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन 1150 अफराद हैं वो जो ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत एक हाई कमेटी कायम कर दी गई है जिसको ये हिदायत जारी की गई हैं कि 2 हफ्तों के दौरान जो सैलाब के बाइस मुआशी नुकसानात हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, इस तमाम का तखमीना लगाकर रिपोर्ट फ्राहम की जाए। साथ में प्लानिंग कमीशन की जानिब से यह भी फैसला किया गया है कि 2025 का जो सैलाब है इस दफ़ा आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनसे कोई इमदाद नहीं ली जाएगी, कर्ज नहीं लिया जाएगा और विफाक और सूबे अपने ओन पे तमाम तर जो सैलाब के बाइस नुकसानात हैं उनको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका जो बाकी नुकसान है उसको पूरा करेंगे। जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद समेत जो दीगर जगह मकामात हैं जहां पर सैलाब आया है उससे बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक इस रिपोर्ट में सिंध के आदाद शुमार शामिल नहीं किए गए क्योंकि सिंध में गुज़श्ता रोज़ अभी सैलाब दाखिल हुआ है। जो वज़ारत मनसूबाबंदी की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि पंजाब में 216 अमवात हुई हैं, 625 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 232 जो हाउस होल्ड हैं वो डैमेज हुए हैं। इसी तरह इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा अमवात इस वक्त तक रिकॉर्ड की गई हैं जिसमें 484 अमवात हुई हैं, 335 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 4666 घरों को नुकसान भी पहुंचा है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए KPK में लाइव स्टॉक का भी बड़ा नंबर है, 5460 लाइव स्टॉक ज़ाया हो चुके हैं, 52 पुल हैं और 432 किलोमीटर की सड़क है जो टूट फूट का शिकार है। प्लानिंग कमीशन की जो इब्तदाई नुकसानात पर तखमीनों पर मबनी रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि सैलाब के बाइस बलोचिस्तान में 26 अमवात हुई हैं, 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सैलाब के बाइस बलोचिस्तान में 26 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने हमें तफसीली अपडेट किया। हैदराबाद में रात गए तेज बारिश हुई, मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। ठंडी सड़क पठान कॉलोनी, लियाकत कॉलोनी और मक्की शाह रोड पर पानी ही पानी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालुका सिटी में 85 मिलीमीटर बारिश हुई। आज भी वक्फे से हल्की और तेज बारिश का इम्कान है।